सर वो क्या लिखा है सर, पॉसिबल प्रैक्टिकली। बढ़ते हैं मैग्नेट सर। हाँ सुने, अभी अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाना और ये कहा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में खींचा गया इमेजिनरी कर्व या इमेजिनरी लाइन जिस पर अकेला नॉर्थ पोल छोड़ देने से, हालांकि अकेला नॉर्थ पोल संभव नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ अकेला नॉर्थ पोल संभव नहीं है, पर हाइपोथेटिकल कंडीशन है, हम मान लेते हैं कि एक नॉर्थ पोल आ गया कहीं से और उसको अगर हम फील्ड में छोड़ दिए तो फील्ड लगाएगी फोर्स, उस फोर्स के कारण वह नॉर्थ पोल मूव करेगा और जिस रास्ते से मूव करेगा उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर हम लाइन खींच दे तब। अच्छा अगर एक सरफेस है, मान लेते हैं वो सरफेस एक हमारा सरफेस है, मान लेते हैं ये सरफेस है, इस पूरे सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इस यहाँ पे कहीं भी नॉर्थ पोल रखें तो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग सकते हैं। जैसे अगर हम ऊपर रखें तो ऊपर भी लग सकते हैं फोर्स, यहाँ रखें तो नीचे टाइप में फोर्स लगा सकता है, इधर रखें तो इधर फोर्स लगा सकते हैं, हर डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। एक सरफेस से बहुत सारे डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। क्या हो अगर हम ये गिनना चाहें कि कितनी लाइनें परपेंडिकुलर जा रही हैं, अगर हम उन टोटल परपेंडिकुलर लाइंस को गिन लें तो उनका नाम क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है अगर उनको गिन लें, क्योंकि इनफाइनाइट लाइंस निकलेंगी, अकेला चार्ज से इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, बात हम लिख रहे थे ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो सेम ऐसे अगर कोई भी छोटा सा भी मैग्नेट होगा तो वहां से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होगी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, चारों डायरेक्शन में होगी, चारों का जेड डायरेक्शन होती होगी, सब डायरेक्शन में होगी, है ना। तो हम ये लिखते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सब नहीं, कौन सी, जो परपेंडिकुलर गुजर रही, पासेस परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या जो किसी सरफेस से परपेंडिकुलर गुजर रही हैं आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उनका नाम हमने दे दिया मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या ही, कुछ अलग नहीं है, पर एक स्पेशल कंडीशन कि वह परपेंडिकुलर गुजर रही है, उन लाइनों को हमने गिन लिया, उनका टोटल संख्या जो भी आया उसको हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक। तो कंडीशन क्या है सर स्पेशल, बता दो ना, परपेंडिकुलर गुजरने, हाँ किसी सरफेस से परपेंडिकुलर गुजरने वाली लाइनों की संख्या, और इतना स्पेशल है सर, है ना परपेंडिकुलर गुजरने। हम लोग कम समझ आएगा। फाई से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, वहां भी एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट था, ये फार्मूला क्योंकि यहाँ छोटा सा बी लिखते हैं तो भी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स नोट करेंगे या कि बी ए कॉस थीटा लिखना चाहे, जहां मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बनेगा ये थीटा। इस एंगल बीम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया, बार कह रहा हूँ एरिया वेक्टर, वहां भी हमने बताया था एरिया वेक्टर मतलब क्या, सरफेस पर खींचा गया नॉर्मल, याद है, सरफेस पर खींचा गया नॉर्मल को हम एरिया वेक्टर कहते हैं, ना एरिया की डायरेक्शन होती है। तो ऐसे नहीं कि बस पर अगर पैरेलल लिखा है मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस पैरेलल है, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर माना जाएगा, है ना। ठीक है, ये फार्मूला याद रखेंगे, इसकी एसआई यूनिट याद रखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर, वेबर बी है सर, बी हाँ वेबर, डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं इसको, वेबर। कितने है सर इसमें, हाँ कितने है इसमें,
इट इज स्केलर क्वांटिटी, यह स्केलर क्वांटिटी। कभी कभी देखो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला है और इनटू एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर अगर कहीं लिखा है तो समझ में आ जाना चाहिए कि वो है ना। या कि यहाँ से एक चीज हम और निकाल सकते हैं फ्रॉम हियर। आप ये देख सकते हैं कि जो बी है वो फाई अपॉन ए आ रहा है। अगर हम थीटा को जीरो मान लें, थीटा को जीरो मान लें, cos 0 1 हो गया, तो अगर हम बी निकालें तो फाई अपॉन ए आ रहा है। और यहाँ से हम ना मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ले सकते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान देंगे, क्या ऐसा यूनिट ये नहीं है, ऐसा यूनिट कभी ऑप्शन में पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा बताओ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कौन सी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं फिजिकल क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो एक और यूनिट बन गई है यहाँ से, वेबर पर मीटर। 3 यूनिट हम लोग देखे हैं, बी की 3 यूनिट हम लोग देखे हैं। चार देख चुके हैं बल्कि, ये 4 यूनिट हम लोग देखे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की 4 यूनिट हम लोग देख चुके हैं, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस। टेस्ला एसआई यूनिट था, सीजीएस यूनिट गॉस था। रिलेशन भी हमने देखा था, 1 टेस्ला में 10 पावर 4 गॉस का। ये ऐसे ही जनरल यूनिट इनको आप कह सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई कह रहा है जनरल, कभी कभी यूनिट होता है। पर अगर हमको फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, देखिए अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो न्यूटन पर एम्पीयर मीटर सबसे बेस्ट है जहां से आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, है ना। इतना लिखते रहे, मैं डिस्कस करता हूं। इधर वाला बेटा इधर सर 1 मिनट से अच्छा प्रोसीड। हाँ, पेपर में अगर थोड़ा अच्छा पेपर बनाना तो आपसे 2 चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। क्या, मैं यहाँ लिखता हूँ इम्पोर्टेंट, काहे के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट, और थोड़ा कंपटीशन पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट बात हो जाएगी। क्या आपसे एक चीज पूछ लिया कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हम पहले लिख चुके हैं, दोबारा मैं रिपीट करता हूं। अब देखो डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसी को नहीं याद है भाई डायमेंशनल फार्मूला। मैं तो 11th में जब पढ़ाता हूँ टोटल 6 डायमेंशनल फार्मूला बताता हूँ, है ना। और उसी 6 में से सारे डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं, है ना। कोई आज तक क्वेश्चन रुका नहीं जेई की क्लासेस में भी भाई, सिर्फ 6 डायमेंशनल फार्मूला मैं बताता हूँ और उसी 6 में से सब निकाल लेते हैं। कितना याद करोगे, यहाँ भी हम याद तो कर नहीं सकते, तो क्या करें, आपको यूनिट याद रखना है, ऐसी यूनिट जिसके बारे में आप सब जानते हैं। यद्यपि अपने पास 4 यूनिट हैं, पर कैसे पता चलता है किस यूनिट को लेकर डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। अगर हम यूनिट को छोड़ दें, वेबर मीटर स्क्वायर का तो डायमेंशनल फार्मूला ठीक है, आपको मीटर है एल स्क्वायर लिखोगे। वेबर क्या है आपको पता ही नहीं उसका डायमेंशनल फार्मूला, क्या मतलब इसको निकाल के डायमेंशनल फार्मूला इसको कैसे प्राप्त करोगे, नहीं मिल पाएगा। टेस्ला दूर दूर तक कुछ संबंध नहीं समझ में आ रहा है, इससे कैसे निकालोगे। गॉस अपने आप में महान वैज्ञानिक का नाम है। एक ही चीज बचा है अपने पास, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर ही है जहां से आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। तो देखो न्यूटन अपॉन एम्पीयर इनटू मीटर, यहां से हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। न्यूटन है फोर्स की यूनिट,
जो होती है MLT -2, एम्पियर एम्पियर ही रहेगा, एम्पियर एम्पियर ही रहेगा, और मीटर के लिए क्या हो जाएगा L। तो LL कटा है और ये क्या होगा ML0T -2 A -1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक डेंसिटी। दूसरी चीज आपसे और क्या पूछा जा सकता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर ये पूछा मैग्नेटिक फ्लक्स है डायमेंशनल फार्मूला, फिर पता चला कि अपने को यार वेबर चाहिए और वेबर तो हमको पता नहीं क्या होता है ना, तो हम कहां से मैग्नेटिक फील्ड टू एरिया इस और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर याद है ये वाला न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसके लिए लिखे, बल्कि मैं एक एम्पी लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए कि एम्पियर है इनटू मीटर ये और इनटू एरिया ये, आप यहां से निकाल पाओगे आराम से। न्यूटन पर एम्पियर मीटर मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इनटू एरिया। तो न्यूटन के लिए हो गया LT -2, एम्पियर तो ए ही रहेगा, m हो गया L और एरिया हो गया L स्क्वायर। L से L एक कटा है और ये मिला है ML2T -2 A माइनस। ये दो चीजें आप याद रखेंगे डायमेंशनल फार्मूला कंपटीशन पर्पस से।